हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैश फंक्शन ऑन इंटीजर्स विल डिस्ट्रीब्यूट कीज मोस्ट यूनिफॉर्मली ओवर 10 बकेट्स फॉर आई रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2000। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक हैश टेबल दिया हुआ है जिसमें 10 बकेट्स हैं 0 to 9। ठीक है, और इन 10 बकेट्स में हमें वैल्यूज को स्टोर कराना है। ठीक है, 0 से 2000। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू किस बकेट में जाएगी ये डिसाइड करता है हैश फंक्शन। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हैश फंक्शन, ठीक है, इनमें से कौन सा हैश फंक्शन इस सारी वैल्यूज को इन 10 बकेट्स में मोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट यूनिफॉर्मली का मतलब इन वैल्यूज को इन सारे बकेट्स में लगभग एक बराबर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये काम कौन सा हैश फंक्शन करके देगा। ठीक है, तो अब वैसे तो इस वैल्यू का रेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये रेंज बड़ा रेंज है। ठीक है, हम लोग हर एक वैल्यू के लिए नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा रेंज ले लेते हैं वैल्यू का। ठीक है, 0 से 9। ठीक है, और 0 से 9 के लिए हर एक हैश फंक्शन को यूज करके हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू किस बकेट में जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 9 के लिए हमने यहां पे एक टेबल बना लिया है। ठीक है, अब हर एक हैश फंक्शन को यूज करके हमने यहां पे ये देख लिया कि कौन सी वैल्यू, ठीक है, कौन सी वैल्यू किस बकेट में जा रही है। ठीक है, अब जैसे अगर हमारे पास 0 है तो 0 को इस हैश फंक्शन को यूज करके हम लोग 0 बकेट में भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 4 है तो 4 को इस हैश फंक्शन को यूज करके हम लोग इस बकेट में भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो 0 से 9 हमारे पास यहां पे 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इन 10 वैल्यूज को ये वाला हैश फंक्शन कितने बकेट्स में भेज रहा है? 0 1, यहां पे 2 नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, 3 नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, 8 भी यहां पे नहीं है। ठीक है, तो इस हैश फंक्शन को, ठीक है, इस हैश फंक्शन को यूज करके कुछ बकेट मिस हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, तो इस वाले हैश फंक्शन को यूज करके, ठीक है, सेकंड वाले हैश फंक्शन को यूज करके हम इन सारे एलिमेंट्स को हर एक बकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सारे बकेट यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे कुछ बकेट मिस हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इस हैश फंक्शन पे आते हैं। अब यहां पे सेकंड बकेट नहीं है, यहां पे थर्ड बकेट नहीं है, यहां पे 8th बकेट नहीं है। ठीक है, तो यहां भी कुछ बकेट मिस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हैश फंक्शन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इस वाले हैश फंक्शन पे आते हैं। सारे ऑड बकेट्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हैश फंक्शन भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों हैश फंक्शन में से ये वाला हैश फंक्शन सारी वैल्यूज को यूनिफॉर्मली सारे बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।